इनमें कई सारे मर्डर केस लगे हुए हैं। ये गुंडागर्दी वाले नशेड़ी ये सब ऐसे ही हैं, बदमाश टाइप। अच्छा इंसान नहीं है, उस पर उन्होंने मर्डर भी किए हैं बहुत सारे, और वो नशा भी करते हैं। पुलिस में शिकायत दी थी फौरन, कोई सुनवाई नहीं है। बोला ये कोई छोड़ केस है, ये उठा के लेके गए, छोड़ गए तुम्हें। हर बार कूटता तो केस करते आया था, बोला उन्होंने। ये लड़का बहुत अच्छा लड़का है, अपनी बहुत टाइम से जानते हैं। जी जी। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में। कांति नगर की ये गली नंबर 4 पड़ती है और नियर यहाँ पर सुनहरी मस्जिद पड़ती है। और यहाँ पर 20 तारीख को एक हमला होता है और हमले में ये युवक जो मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, इसको बुरी तरीके से घायल कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये पुलिस को भी शिकायत देते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कोई इसमें कार्रवाई नहीं करती है। और थाना पड़ता है यहाँ पर कृष्णा नगर। आइए बात करते हैं यहाँ पर ये रहने वाले जो निवासी हैं इन्हीं से। आपका क्या नाम है? मामा आप रहते कहाँ पर हैं? कांति नगर 4 नंबर गए। क्या हुआ है, क्या है मामला? मामला ये है कि मेरा कज़न है अब्दुल्ला, तो मेरे घर वाले उसके साथ शादी कराना चाहते थे, और वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। उस पर उन्होंने मर्डर भी किए हैं बहुत सारे, और वो नशा भी करते हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं कैस को पसंद करती थी। मैंने घर में बोला कि मुझे कैस के साथ शादी करनी है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी सुनी नहीं, तो मैंने कैस से शादी कर ली। लेकिन इस चीज़ से मेरे घर वाले नाराज़ हैं मुझसे, और मैं यहाँ कांति नगर में रहती हूँ, तो मेरे देवर पे और मुझ पे और मेरे पति पे उन्होंने जान लेने की कोशिश करी है। ये शादी हुई है, ये आपकी दादी की हुई है? जी, मेरी मर्जी से हुई है ये शादी। कितना टाइम हो चुका था? 5 महीने हो गए हैं शादी को, बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने दे रहे वो लोग। शादी यहीं पे हुई है या कैसे हुई है? शादी हमारे साथ हुई है तो कैसे? कोर्ट मैरिज हुई है और हमारा निकाह भी हुआ है। अब क्या मामला है, आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ पर आपके साथ कौन रहते हैं? यहाँ मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं और मेरे ससुर रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्या हुआ है? यहाँ पे ये हुआ है कि मेरा भाई और मेरे भाई के साथ कुछ गुंडे आए थे मेरे देवर को मार पीट के, और मेरे पति को और मुझे जान लेने की धमकी दे के चले गए, और मेरे देवर को मारा पीटा मेरे भाई ने, और उनके साथ कुछ गुंडे थे 5-6। आपके देवर के साथ में मारपीट हुई है? जी, मारपीट की उन्होंने देवर के साथ, और मेरे पति को मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। पति कौन थे आपके? कैस भैया, आप भी यहीं पे रहते हैं, आप क्या मामला है पूरा आप ही बताएंगे। जी मैं यहीं रहता हूँ सर। मुझ पे तो कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, और ये आए थे मुझे ही मारने, लेकिन मैं मौके पे था नहीं, वरना मेरी जान चली जाती। मैं सही सलामत खड़ा हूँ, वो मेरी किस्मत है, वो मुझे मारने ही आए थे। आपने जो ये शादी की है, जी क्या आपके परिवार वाले भी आपके साथ हैं? सर, जब मैंने शादी की थी नहीं थे, लेकिन अब वो मेरे साथ हैं, बहुत खुश हैं, हम अपने आराम से रह रहे हैं, पूरी फैमिली हैप्पी है। लेकिन इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। हमारे घर पे फ़ोन करके गाली गलौज करना और ये सब करते हैं, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ अपने लड़कों को लेके आते हैं, और राजा है, अब्दुल्ला है, ये सब हमको करते हैं, मारते क्या क्या हैं। नाम है इन लोगों के? राजा है, अब्दुल्ला है, इसके अब्बू हैं नबी आलम, उनके कहने से ये लोग आते हैं। और मैंने कई बार अपने परिवार वालों से इन पे लगवाई शिकायतें कि भाई हमें रहने दो, हम 5 महीने हो चुके हैं, हम अपने आराम से रहना चाहते हैं, हमें अपना काम करने दो। गांव में हमारे पास कोई ऐसा काम है नहीं जो हम करके वहाँ रह लें। किस प्रवृत्ति का है ये लड़का जो आप बता रहे हैं? ये हैं, ये इनमें कई सारे मर्डर केस लगे हुए हैं। ये गुंडागर्दी वाले नशेड़ी ये सब ऐसे ही हैं, बदमाश टाइप। पहले मुकदमे भी हैं? जी, इन पे एक मर्डर केस है, एक इसी गली में यहीं पे गोली भी चला चुका है अब्दुल्ला को, और ये राजा वाजा सब, इनके बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। और सीसीटीवी में इनकी फुटेज आई है, जब कल ही मेरे भाई के साथ वारदात हुई थी। कब हुई आपके साथ? मेरे भाई के साथ ये 20 तारीख को हुई थी, यही परसों। और जो सीसीटीवी में जो फुटेज है जो साथ में, जी मैंने शिकायत दी है पुलिस में, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं 2 दिन तक थाने में पड़ा रहा हूँ, थाना कृष्णा नगर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे 2 दिन हुआ अपनी वाइफ को, अपने अब्बू को लेके मैं पड़ा रहा वहाँ बिना खाए पिए, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। परेशान हो गया मैं वहाँ बोलते बोलते, लेकिन हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। और जो मुजरिम है, जो वो सच्चाई है वो ये है, मेरी गली के बाहर आप देख सकते हैं कैमरे लगे हैं, मेरे भाई को वो उसमें साफ साफ दिख रहा है, उठा के लेके जा रहे हैं, मारा है।
और जो गुंडे हैं उनके सारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उसमें वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, वो जगह दिखाइए जरा हमें। चलिए मैं दिखाता हूँ। मेरे भाई को पहले तो यहीं से उठाया था, वो यहाँ लेटा हुआ था, यहाँ से उठाया, मारपीट की। कई सारे लोग थे मोहल्ले में, आप पूछताछ कर सकते हैं किसी से भी, सबने देखा है ये। पहले यहाँ से उठाया, और मेन चीज तो ये है सीसीटीवी में भी। मैं यहाँ फ्रूट का काम करता हूँ। कब से कर रहे हैं? मुझे हो गए सर 8-10 साल से मैं इसी जगह पे फ्रूट का काम कर रहा हूँ। मेरे व्यवहार के बारे में आप यहाँ के लोगों से पता कर सकते हैं। मुझ पे आज तक कोई लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं। मैंने आज तक काम किया है आराम से, सबसे मेरा व्यवहार है। लेकिन इन लोगों ने मुझे काम नहीं करने दे रहे, इसमें मुझे कुंडा मार के ही रखना पड़ता है। जो मारपीट जो हुई थी किस जगह हुई थी? मारपीट हुई थी सर, इन्होंने यहाँ से मेरे भाई को निकाला, जब उसने नहीं जाने की कोशिश की, उसे मारा पीटा बहुत, यहाँ से लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सर ये देखिए कैमरे लगे हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज उस थाने में मैंने देखी थी, और ये सीसीटीवी की फुटेज की खबर यहाँ कीर्तननगर पुलिस को है, लेकिन उन्होंने कहा तू मरा तो नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे मरने के बाद कहाँ होगी कार्रवाई, तो फिर क्या फायदा। ये कैमरे लग रहे हैं, इनकी सीसीटीवी फुटेज आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और है ये जो 20 तारीख का मामला यहीं का है। और कौन कौन रहते हैं आपके गांव से? कोई यहाँ पे रहते हैं? मेरे कई गांव वाले रहते हैं, सारे गांव वाले हैं मेरे। ये मेरे पापा हैं। हाँ, और ये यहाँ से वहाँ तक सारे हम फ्रूट का काम करते हैं सारे। और भाई कौन सा है आराम जो से रहते इसके हैं। साथ ये मेरा भाई है, इसके साथ मारपीट हुई थी। हाँ, क्या मामला हुआ था? क्या नाम है? कैफ नाम है मेरा। क्या हुआ? वो आए थे 6-7 लड़के रूम पे, मुझे रूम से निकाला बाहर, बोले गाड़ी पे बैठ, नहीं बैठने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट की। देखो निशान भी लग रहा था। राजा था और उसके 7 लड़के थे। पुलिस ने शिकायत दी थी फौरन, कोई सुनवाई नहीं है। बोला ये कोई केस है, ये उठा के लेके गए, छोड़ गए तुम्हें, सरवर फूटता तो केस करते आया था, बोला उन्होंने। यार से मुझे चक्कर आ गया था, उन्होंने मारा, मुझे बेहोश हो गया था मैं। टाइम पे कॉलोनी में लोग थे, रूम में भी थे 2 लड़के। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? मैं पुलिस से चाहता हूँ जो मुजरिम है उसे सजा दी जाए, सच्चाई का साथ दिया जाए। और वो उनको आज भी यही है कि हम इन दोनों को जान से मार देंगे, इसकी फैमिली को। अप्पू और मेरा भाई काम करता है, हमारी जान का हमें बहुत बड़ा खतरा है। ये आज नहीं तो कल हो जाएगा। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी, ये चीज है, ये क्लियर है। तो हमने कल शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके घर पे पुलिस भी नहीं गई, हमें कोई हमारे कार्रवाई करने से हमें कोई फैज नहीं हुआ। तब हमने आगे ये कदम बढ़ाया है। हमारे साथ हम ये करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए और हमारे बच्चों का साथ दिया जाए, इनकी जान को बचाया जाए। कुछ भी हमारे साथ किया जाए तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, बच्चे हमारे क्या काम करें, कहाँ घर में बैठ के कोई ऐसा तो है नहीं कि खाने को मिलेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अब जब वो मारने के लिए पिटने के लिए फिर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करें, हमारा साथ कौन देगा? जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा फिर हमारा कौन साथ देगा? मोहम्मद कैस के बारे में जानते हैं उसी के आस पड़ोसियों से। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। ये 4 नंबर गली पड़ता है। बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, अपनी बहुत टाइम से जानते हैं। जी जी, नहीं कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। ये ठेली वेली फल वल बेचते। नहीं आज तक नहीं, आज तक नहीं। ठीक है। आप कौन? ये जी हाँ, सब परिवार के साथ में रहते हैं, भाई सब। नहीं, मैं तो शाम में आऊँगा। ये पता नहीं लड़के के बारे में, ईद के बाद में लड़के का माहौल क्या नाम है? यार में रहता था, इसमें रहता था।
कैश कैसा लड़का है ये? बढ़िया है, 8-10 साल से रह रहा है मेरे साथ में। नहीं दो, कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है। इसकी कोई गलती नहीं, ये परसों हुआ है, इससे ये 2-3 महीने पहले आया तब भी झगड़ा हुआ था इसका। ये बंद हो गया था मेरे कमरे में। हाँ। बाकी लड़का कोई बदमाश नहीं नहीं, काम कर रहा है 8-10 साल से। नहीं नहीं, 8-10 साल से मेरे साथ में काम करता है। आप भी यहीं रहते हैं? जी सर, ये लड़का जो है इरफान भाई के मकान में रहता हूँ, 3 नंबर गली। ये कैस जो है, ये कैसा लड़का है? बढ़िया लड़का है, काम करने में अच्छा लगा है। हमारे साथ में काम किया है, हम देखते हैं उसको काम करते हुए। कभी नहीं किसी से तू में तक नहीं हुई उसकी। जी इसके जो साथी की है, साथी से कोई आपत्ति है आपको? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी से, ना उससे दिक्कत थी, ना उनसे दिक्कत है, ना हमें किसी से दिक्कत है, ना हमारे मकान मालिकों से दिक्कत है। हमें किसी से दिक्कत नहीं है। उससे दिक्कत क्या होगी बेचारे से, वो काम धंधे वाला आदमी है, क्या काम करता है? फल का काम करता है, गाड़ी भी चलाता है, ड्राइविंग करता है। बाकी कोई ऐसी नहीं नहीं कारोबार नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं सर, काम करने वाला लड़का है।